मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद को मस्जिद अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं। आज इस मस्जिद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत क्या निस्बत हासिल है। मैं हूँ शान हैदर। मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ। ज़ियारत हो या मक्का या मदीना हो या एयरपोर्ट्स या जाना हो आपको ट्रेन स्टेशन, इजी राइड आपको इस होली सफ़र में आपकी कंपेनियन बन सकती है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। इनका कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीन पर नीचे अवेलेबल है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मस्जिद अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास ही है। और जब आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 6 जो कि एक राइट कॉर्नर में है उससे बाहर निकलते हैं तो आपको मस्जिद अबू बकर as-सिद्दीक़ नज़र आ जाएगी। जैसे आप गेट से बाहर निकलेंगे, मैं आपको अल्लाह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यकीन का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक मरतबा हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में मदीना में कहत साली का टाइम आ गया। कहत साली हो गई, अनाज ख़त्म हो गया। मदीना में जो है गंदम की शदीद कमी हो गई। कुछ लोग अपना ये इशू लेकर खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो है ना पहुँचे। तो आपने मसला उनका सुना और फरमाया कि शाम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका ये मसला हल कर देंगे। आपने इसलिए ऐसा इसलिए फरमाया क्योंकि आप जो है ना यकीन रखते थे कि अल्लाह ये मसला ज़रूर हल कर देगा। कुछ देर बाद उसी दिन सेम डे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना मुल्क जो शाम है सीरिया से एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर मदीना में दाखिल हुए। ये काफ़िला तकरीबन 100 ऊँटों पर मुश्तमिल था, क्योंकि उस वक्त मदीना में जो अनाज की जो है ना गले की बहुत किल्लत थी। तो मदीना के जो जितने भी ताजिर थे वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उनके पास जो सामान था ख़रीदने की उनको पेशकश की। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैंने ये अनाज ये गंदम 10 दिरहम किलो में ख़रीदी है, बताइए आप मुझे इसका कितना फ़ायदा दे सकते हैं। तो यहाँ पर ताजरों ने कहा कि आपने अगर गंदम 10 दिरहम में ख़रीदी है तो हम आपको 1 किलो के 12 दिरहम अदा कर सकते हैं। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये कम है। तो ताजरों ने फरमाया कि हम आपको इसके 15 दिरहम जो है ना दे सकते हैं 1 किलो के, इससे ज़्यादा हम नहीं अदा कर सकते। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक ताजिर ऐसा है जो मुझे इसका 10 गुना देने को तैयार है। इस पर ताजिरों ने बड़ी हैरत का इजहार किया और सवाल किया कि वो कौन ऐसा ताजिर है जो आपको इसका 10 गुना देना चाह रहा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं जिन्होंने मुझसे या सब अपनी उससे वादा किया है कि वो 10 गुना देंगे। तुम लोग घर चले जाओ, मैं ये गंदम ये अनाज फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह पर यकीन जो है वो कामयाब हुआ और उसी दिन शाम तक मदीना में जो अनाज की शॉर्टेज थी, किल्लत थी, वो मसला हल हो गया। अब बात करते हैं कि मस्जिद अबू बकर as-सिद्दीक़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत हासिल है। ऐसा कहा जाता है कि ये मस्जिद उसी जगह तामीर की गई है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा किया करते थे और आपकी जो है ना विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी जगह पर इसी नमाज ईद अदा किया करते थे। इस मस्जिद की तामीर जब शुरू हुई तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ प्रिंस बने तो उन्होंने तामीर का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त तक वो खलीफा नहीं बने थे, वो प्रिंस थे। ये मस्जिद गुमामा जो है उसके बिल्कुल पास ही है ये मस्जिद। वैसे ये मस्जिद ज़्यादातर बंद ही रहती है, ज़्यादातर क्या कम्प्लीटली बंद ही है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी बड़ी मस्जिद नबवी है, मस्जिद गुमामा भी है पब्लिक के लिए। तो इस वजह से शायद इसको पब्लिक के लिए क्लोज़ करके रखा हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं निकलता हूँ।